अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों 2 दिनों से मेरे एक व्यूअर मेरे भाई ने एक क्वेश्चन बार बार पूछा है कि क्या स्टैम्प पेपर पे लिखी हुई किसी भी तहरीर की क्या हैसियत होती है स्टैम्प पेपर की। और मैं ज़रा इससे थोड़ा सा एडवांस जाऊंगा, ये बताऊंगा कि स्टैम्प पेपर होता क्या है, ये हम पैसे क्यों पे कर रहे होते हैं, और अगर हम ये पे ना करें तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या हमारे स्टैम्प पेपर पे लिखे गए मुआहदे तहरीरें सब कुछ जो है वो उसको क्या हैसियत हासिल है, इसी पे बात करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूँगा, सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो साथ ही एक बेल आइकन भी बन गया होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। उससे मेरी लेटेस्ट वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपकी मोबाइल स्क्रीन पे मिल जाएंगी, मैं जो ही अपलोड कर दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने तमाम सोशल नेटवर्क पर इसे शेयर भी ज़रूर कर दें। दोस्तों स्टैम्प एक्ट एक कानून पास हुआ था 18 समथिंग में, 18वीं सदी में, और उसी को अडॉप्ट किया और उसमें वक्तन फ़क्तन कुछ मॉडिफिकेशंस होती रहीं। बेसिक मकसद इसका ये था कि जो स्टैम्प ड्यूटी है बेसिकली एक किस्म का आप टैक्स समझ लें, वो यूज़र से वसूल किया जाए। और उस पे ये कर दिया गया कि एक शेड्यूल बना दिया गया, स्केड्यूल जो उस एक्ट के एंड पे है उसमें बता दिया गया कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लिखेंगे आप। अगर आप मुआहदा करते हैं तो आपको कितनी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है, अगर आप सेल परचेज़ का कोई एग्रीमेंट करते हैं तो कितनी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है, कुछ भी सारी एक लिस्ट मौजूद है काफ़ी सारे केसेस की। उसमें स्टैम्प ड्यूटी की रकम बताई गई है कि आपने कितनी पे करनी है, और अगर वो ना पे करें तो उसमें जो है वो पनिशमेंट है 1 महीना है, आई गेस, आई एम नॉट श्योर। मैंने उस एंगल से इसको ज़रा इन डेप्थ स्टडी नहीं किया क्योंकि वो केसेस इतने हैं नहीं कॉमन। मैंने नहीं देखा आज तक कोई ऐसा केस जिस पे कोई केस चला हो इसका कि उसने ड्यूटी पे नहीं की। अब आ गई बेसिक मकसद मैंने बता दिया कि रेवेन्यू गवर्नमेंट ने कलेक्ट करना था, एक किस्म का टैक्स है ये, और इसीलिए ये किया जाता है। अब आपने देखा होगा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पे हम स्टैम्प ड्यूटी 100 रुपये पे कर रहे होते हैं, कुछ पे 50 कर रहे होते हैं, कुछ पे 20 कर रहे होते हैं, किसी पे 1000 कर रहे होते हैं, किसी पे 5000 कर रहे होते हैं। तो ये वैल्यू बेसिकली उसी से तयन होता है जो उसमें शेड्यूल में प्रोवाइड की गई है। आजकल तो खैर ज़्यादा ही कर रहे हैं स्टैम्प पेपर। अगर किसी दोस्त को वास्ता पड़ा होगा तो हर तरफ जो हैं वो शॉर्ट हैं और ब्लैक में फ़रोख्त हो रहे हैं। 50 रुपये वाला अगर आपको स्टैम्प पेपर चाहिए तो 200 रुपये में मिलेगा। इसी तरह मतलब अगर आपको कहीं पे 20 रुपये वाला लगाना है तो 20 रुपये वाला मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होगा। हाँ, पंजाब में अब ई स्टैंपिंग शुरू हो गई है, तो ई स्टैंपिंग के थ्रू आप जाके जो भी सेंटर्स हैं वहाँ से स्टैम्प पेपर इशू करवा सकते हैं। अब ये स्टैम्प पेपर सिर्फ इसी सूरत में नहीं होता, ये एडेसिव स्टैम्प भी होती है जो एक टिकट की शक्ल में होती है, जो पेज सादे के ऊपर चिपका करके उस पर जो भी लिखा जाए उसकी भी वही वैल्यू होती है। स्टैम्प पेपर का की फ़रोख्त जो है वो स्टैम्प वेंडर के थ्रू होती है। स्टैम्प फ़रोख्त करने वाले जिनको डीसीओ इसकी बाकायदा परमिट या लाइसेंस आप कह लें वो इशू करता है, इस पर एप्लीकेशन देते हैं, वो इशू करता है। इन पे इनका थोड़ा सा मार्जिन होता है, एक पूरा रजिस्टर बनाया होता है जिस पे इंदराज होता है कि कौन इशू करवा रहा है, किस पर्पज़ के लिए इशू करवा रहा है, उसके थंब इम्प्रेशन, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, मुकम्मल डिटेल जो है उसमें लिखी जाती है। अब दोस्तों अगर आपने कोई एग्रीमेंट कर लिया और वो आपने स्टैम्प पेपर पे नहीं किया तो बिलीव मी उसकी एविडेंशियरी वैल्यू कम नहीं होगी। ये मैं इन अ सेंस बाय द वे बात नहीं कर रहा हूँ, इस पे एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं हुई थी, तो उन्होंने होल्ड किया कि स्टैम्प ड्यूटी जो है वो लगाने का मकसद ये था कि गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करे, उसका मकसद लोगों को उनके हकूक़ से महरूम करना बिल्कुल नहीं था। लिहाजा अगर किसी ने पे नहीं की तो एज़ पर लॉ जो भी पेनल्टी है उस पर वो इम्पोज़ की जाए। 1000 जुर्माना भी होता है या वो उसमें दूसरी सज़ा भी है, तो वो इम्पोज़ कर दी जाए। उसके राइट्स जो हैं वो मुतासिर नहीं होंगे। अब इसकी थोड़ी-सी कानूनी हैसियत, एक तो एक ट्रेंड चल निकला है ना हर चीज़, चलो स्टैम्प पेपर पे, स्टैम्प पेपर। प्रिज़म्पशन ये है कि ये कोई बहुत बड़ी बला है, इस पे जो कुछ लिखा गया है वो हरफ़े आखिर हो गया है और उसको कहीं भी कोई भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। दोस्तों अगर स्टैम्प ड्यूटी इनसफिशेंट है और आप कोर्ट में पेश करते हैं डॉक्यूमेंट तो उसको इम्पाउंड किया जा सकता है, या उस पे अगर वो ड्यूली स्टैम्प नहीं है। इवन अगर आपने देखा होगा कि अगर स्टैम्प ड्यूटी पे ही सब कुछ होता तो जब आप ज़मीन की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं तो ना सिर्फ आपका वो एग्रीमेंट स्टैम्प पेपर पे लिखा जाता है बल्कि उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट अलग से आप पे करते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं। वो इसलिए एक रजिस्ट्रेशन एक्ट में मौजूद है कि जब भी आप एक सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा की को प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं
इमूवेबल, तो उस पर आपने उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है। अगर सिर्फ स्टैम्प पेपर पे ही सारा कुछ हो जाता तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं थी। आपने देखा होगा कि स्टैम्प पेपर पे जो है वो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ खरीदी भी होती हैं, लेकिन जब वो कोर्ट में लेके जाते हैं तो सबसे बड़ा इशू ये होता है कि उनको इम्पाउंड होने का ख़तरा होता है। कोर्ट उनको ज़ब्त कर लेती है क्योंकि वो ड्यूली रजिस्टर्ड नहीं होते। अब उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मैं उस डेप्थ में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपने स्टैंप ड्यूटी पे नहीं की और एक सादे कागज़ पे कोई एग्रीमेंट कर लिया है तो कानून की नज़र में उसकी वैल्यू कम नहीं होगी, उसकी पेनल्टी ज़रूर हो सकती है। वो इन टर्म्स ऑफ मनी भी हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। और मैंने जैसे बताया, इम्प्रिजनमेंट का कोई केस मैंने अपने 11-12 साल के करियर में नहीं देखा। अब इसका फ़ायदा भी होता है कुछ। फ़ायदा इन अ सेंस ये है कि जब भी कोई ऐसा एग्रीमेंट हम स्टैम्प पेपर पे करते हैं तो स्टैम्प पेपर का प्रॉपर इंदराज होता है, उसमें लिखा जाता है। मैं पहले बता चुका हूँ कि ये कौन इशू करवाता है, उसकी पूरी डिटेल, उसका थंब इम्प्रेशन, ये वो। तो कभी आप कोर्ट में जाएं और आपको वो एग्रीमेंट साबित करने की ज़रूरत पेश आए तो एक एविडेंस आपकी फेवर में हो जाती है। आप वो रिकॉर्ड कॉल करवा सकते हैं, स्टैम्प वेंडर आके अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करवाते हैं कोर्ट में। वो बताते हैं कि ये शख्स, इसी शख्स ने इशू करवाया था, इस पर्पज़ के लिए इशू करवाया था, इस डेट को इशू करवाया था, ये सारा कुछ। तो एक एविडेंस आप क्रिएट कर लेते हैं इस हद तक कि स्टैम्प इशू हुआ था इस मकसद के लिए। अब दोस्तों, आपने देखा होगा स्टैम्प पेपर पे जब भी आप कोई मुआहदा करते हैं तो उसके नीचे 2 गवाहान लिखते हैं। वो आप इसलिए लिखते हैं कि अगर कभी आपको कंटेंट्स उस एग्रीमेंट के, मुआहदे के साबित करने पड़ जाएं किसी भी फोरम पे, तो वो 2 गवाहों के ज़रिए ही साबित होंगे। सिर्फ स्टैम्प पे लिखे जाने का मतलब ये नहीं है कि जी वो मुआहदा सच साबित हो गया। स्टैम्प पे लिखे जाने का हमने देखे हैं, न्यूमरस केसेस ऐसे हैं जहाँ पे लोग ये प्ली लेते हैं कि जी मुझ पे गन पॉइंट पे इस पे साइन करवाए गए, मुझसे ज़बरदस्ती लिखवाया गया, मुझसे लालमी में लिखवाया गया, मुझसे खाली स्टैम्प पेपर ले लिया गया। ये सारे इश्यूज़ भी होते हैं। तो अब अगर ये प्ली दूसरी तरफ से आ जाए तो सिर्फ ये बात कि जिस स्टैम्प पेपर पे लिखा गया है सफिशेंट नहीं होगा। आपको उसके कंटेंट्स साबित करने पड़ेंगे कि आपने विदाउट कोर्शन, किसी जबर और करा के बगैर वो स्टैम्प पे, वो जो एग्रीमेंट है उस पर साइन करवाए थे। तो लिहाजा इन अ सेंस आपको एक एविडेंस वो क्रिएट हो जाती है, लेकिन अदरवाइज़ भी आपको इंस्ट्रूमेंट उन गवाहान की उसमें वो है वो करना पड़ता है, एविडेंस की रोशनी में साबित करना पड़ता है। तो ये सारा सीन था। अब पंजाब में तो ई स्टैंपिंग शुरू हो गई है, काउंटर्स बन गए हैं। आप जाएंगे, पैसे पे करेंगे, आपका वो सारे का वही ले लेंगे और आप वो जिस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं वो ले लेंगे और उस पर वो स्टैंप ड्यूटी उनको पे कर देंगे और सबको स्टैंप इशू हो जाएगा, उस पर जो चाहें लिख लें। अब वो लिखने का फिर वो आगे ओथ कमिश्नर से सम टाइम होते हैं, नोटरी पब्लिक से अटेस्ट होते हैं, काफ़ी सारा एक प्रोसेस है जो उस पर किया जाता है। ओवरऑल सिंपल सी बात है कि सिर्फ स्टैम्प पेपर पे लिखा होना उसके सच्चे होने की सबूत नहीं है, वो सबूत बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक सादा कागज़ पे भी लिख लेंगे तो उसकी लिखावट में जो आपका एग्रीमेंट है उसकी नेचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, स्टैम्प ड्यूटी क्योंकि कानून कहता है कि आपने पे करनी है और अगर आप नहीं करते तो उसकी पेनल्टी होगी, वो आपको अगर किसी फोरम पे जाएंगे तो वो देनी पड़ जाएगी। उम्मीद है आपका ये क्वेश्चन जो है वो आंसर हो गया होगा, इस तमाम एस्पेक्ट से आपको समझ आ गई होगी। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।